बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक है। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े की भिंडी फ्राई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक यहाँ पे मैंने ले लिया था पैन, और भी ये भिंडी थी, मैंने इनको अच्छे से वॉश किया और फिर इनको काट के हुश कर लिया। और अब मैं ऑयल डाल दूँगी फ्राई पैन के अंदर। इसको अच्छे से हमने गर्म कर लेना है, और फिर मैं अंदर अपनी काटी हुई भिंडी जो है वो ऐड कर दूँगी ऑयल के अंदर। आराम से आपने करना है, आस्ता आस्ता के ऑयल जो है हाथ पे ना गिरे। यहाँ पे मैंने अपनी भिंडी जो है वो ऐड कर दी फ्राई पैन के अंदर, और इनको अच्छे तरीके से हमने कर लेना है फ्राई। ठीक है जी। तो चम्मच जो यहाँ पे मैं हिला रही थी आहिस्ता आहिस्ता से। ऑयल भी यहाँ पे हमारा गर्म हो रहा है, मीडियम फ्लेम पे मैं इनको कर रही थी। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे थे, और मेरी भिंडी यहाँ पे फ्राई हो चुकी थी। ये देखें लोग, काफ़ी ज़्यादा कलर चेंज हो गया। और 1 मिनट तक और करेंगे तो बस ये इसी तरह की हमने करनी है, इनको बिल्कुल ज़्यादा जलाना नहीं है। तो भिंडी फ्राई हो चुकी थी, फ्लेम को हमने कर दिया यहाँ पे बंद। ठीक है, इसको ठंडा होने देंगे 1-2 मिनट के लिए, और मैं अपनी भिंडी को ऑयल के अंदर से निकाल लूँगी बर्तन के अंदर। तो सारी भिंडी को ऑयल अच्छे से हमने निचोड़ के बाहर निकाल लिया। और यहाँ पे मैंने आधा ऑयल जो था, बल्कि सारा ही निकाल लिया, थोड़ा सा ऑयल अंदर बचा लिया था पैन के अंदर। और उसके अंदर मैं डाल दूँगी प्याज। मैंने यहाँ पे काट के रखे हुए थे, 2 कप मैंने प्याज ऐड किए थे, और हमने इसको भी लाइट सा फ्राई कर लेना है। 5-6 मिनट लगेंगे और इनका कलर चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा हमने इनका कलर और चेंज करना है। 7-8 मिनट लगे थे मेरे, तो मेरे प्याज भी फ्राई हो चुके थे। अब मैं इनको आधे प्याज निकाल लूँगी, बल्कि आधे से ज़्यादा ही निकालूँगी। थोड़े से प्याज अंदर रखूँगी, जिससे हम भिंडी का मसाला तैयार करेंगे। ठीक है, इतने से प्याज जो मैं बचा ली है इस फ्राई पैन के अंदर। थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि प्याज जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी ग्रीन चिली। 1 टेबल स्पून डाली थी मैंने। यहाँ पे मैंने डाल दिया था अदरक। ठीक है, अदरक डाली थी 1 टेबल स्पून कुटी हुई। और यहाँ पे मैंने डाल दी थी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब टमाटो पेस्ट। अब हमने इनको अच्छे से मिक्स करना है, तमाम अज्जा को प्याज के साथ। अब मैं इसमें डाल दिया नमक, डाला है मैंने, रेड चिली पाउडर डाली है। उसके बाद ये एक मसाला है जिसके अंदर तमाम स्पाइसेस होते हैं, ज़ीरा, नमक, और उसके बाद हर एक हल्दी भी होती है इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने डाल दी थी थोड़ी सी धनिया पाउडर डाला था। यहाँ पे डाली थी थोड़ी सी हल्दी, और नमक कम ही डाला था क्योंकि जो एक मसाला है उसके अंदर भी नमक है, उसके अंदर ज़ीरा पाउडर भी था, ब्लैक पेपर भी थी, सारे स्पाइसेस उसके अंदर ऐड होते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब पानी डाला था, ताकि जो मसाला है वो हमारा अच्छे से जो सॉफ्ट भी हो जाए और भून भी जाए। ऑयल यहाँ पे ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि जो प्याज और भिंडी फ्राई की हुई है उसके अंदर भी थोड़ा सा ऑयल होता है, इसलिए ऑयल यहाँ पे कम डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से हमने भून लेना। बिल्कुल देखें कितने अच्छे से हो गया, और सॉफ्ट भी हो गया, मिक्स हो गया सारा कुछ। 1-2 मिनट तक हमने इसको फ्राई कर लेना, ऐसे भूनते रहना है ताकि जो भी अज्जा वो मिक्स हो जाए। और यहाँ पे जो फ्राई हुई भिंडी और प्याज थे, मैंने इनको ऐड कर दिया था मसाले के अंदर। 1-2 मिनट तक हम इसको भून लेंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना सारे मसाले को, ताकि ये भिंडी और प्याज के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाए। बिल्कुल फ्लेम आपने लो रखनी है, ताकि कोई भी जो मसाला वगैरह वो नीचे ना लगे। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो ये देखें मसाले के अंदर सारी भिंडी और प्याज अच्छे से मिक्स हो गई हैं, और बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुई आपस में। तो ये देखें तैयार थी बहुत ही मज़े की हमारी भिंडी फ्राई। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी और शेयर भी ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।